नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के नए केस में। दोस्त, आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं, आपने भी इस केस के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शीना बोरा मर्डर केस की। शीना बोरा हत्याकांड देश के सबसे चर्चित मर्डर केस में से एक है। ये एक ऐसा हत्याकांड था जिसमें जानी मानी हस्ती इंद्रानी मुखर्जी और उनके पति रहे पीटर मुखर्जी का नाम सामने आया था। इस हत्याकांड में रिश्तों का वो पेंच था जिसमें फरेब, धोखा, झूठ से पैदा हुआ नाजायज रिश्ता और उस रिश्ते को छिपाने के लिए हुआ एक कत्ल था। इस हत्याकांड में रिश्तों को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे हुए थे जिसने सबको हैरान कर दिया था। मुंबई की हाई सोसाइटी में हुआ ये हॉरर किलिंग का पहला मामला माना जाता है। ये एक ऐसा मामला था जिसमें एक माँ को अपनी बेटी का कत्ल सिर्फ इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसकी बेटी जिस लड़के से प्यार कर बैठी थी वो रिश्ते में उसका सौतेला भाई था। शीना बोरा हत्याकांड का खुलासा होने से पहले तक इंद्रानी मुखर्जी देश की जानी मानी मीडिया हस्ती थी। करोड़ों रुपयों की मालकिन थी और देश में प्राइवेट टीवी चैनलों को कामयाब बनाने वाले धुरंधरों में से एक पीटर मुखर्जी की पत्नी थीं। पीटर मुखर्जी वही शख्स थे जिनकी अगुवाई में स्टार इंडिया देश में स्टार की तरह चमक उठा था। इंद्रानी पीटर की दूसरी पत्नी थी, जबकि इंद्रानी की ये तीसरी शादी थी। मुखर्जी का जन्म 1972 में गुवाहाटी में हुआ था। स्कूलिंग के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो शिलोंग गई। साल 1986 में उनकी मुलाकात सिद्धार्थ दास से हुई और बेटी शीना बोरा का जन्म हुआ। कपल का एक बेटा भी है जिसका नाम मिखाइल बोरा है। 1990 में इंद्रानी बच्चों को छोड़कर कोलकाता चली गईं और वहां कंप्यूटर की पढ़ाई करने लगीं, जहां पर उनकी मुलाकात संजीव खन्ना से हुई। 1993 में शादी की और 1997 में बेटी विधि का जन्म हुआ। साल 2001 में मुंबई चली गई। साल 2002 में इंद्रानी की मुलाकात पीटर मुखर्जी से हुई और वे लिव इन में रहने लगे और तलाक का इंतजार करने लगे। पीटर ने भी 1978 में शबनम सिंह से शादी की। कपल के दो बेटे भी थे, राहुल और राबिन। तलाक के बाद राहुल अपनी मां के साथ देहरादून में ही रहने लगा। इधर पीटर और इंद्रानी ने शादी कर ली। इसके बाद विधि भी उनके साथ रहने लगी और मुखर्जी सरनेम अपना लिए। दिसंबर 2006 में पीटर और इंद्रानी मुखर्जी इंक्स ग्रुप के प्रमोटर बन गए। इस ग्रुप में इंक्स सर्विसेज, इंक्स एग्जीक्यूटिव सर्च और इंक्स मीडिया और इंक्स न्यूज जैसी मीडिया कंपनियां थीं। इंद्रानी मुखर्जी इंक्स ग्रुप की चेयरपर्सन बनी। पीटर और इंद्रानी के पास इंक्स मीडिया में 50% हिस्सेदारी थी। 2008 में जब दुनिया भर में आर्थिक मंदी आई तो इससे इंक्स मीडिया की हालत भी खराब हो गई। उसके पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं बचे। बाद में पीटर और इंद्रानी ने कंपनी बेच दी। मई 2011 में पीटर और इंद्रानी ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद से भी इस्तीफा दे दिया। 2015 में शीना बोरा हत्याकांड का खुलासा होने के बाद इंद्रानी और पीटर को जेल हो गई। ट्रायल के दौरान ही अक्टूबर 2019 में इंद्रानी और पीटर का तलाक हो गया। पीटर को 2020 में इस मामले में जमानत मिल गई थी। 2 मई 2012 को मुंबई से करीब 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ के जंगल में एक महिला की अधजली लाश के कुछ हिस्से मिलते हैं। काफी खोजबीन की गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार पुलिस ने उस अधजली लाश के हिस्सों का अंतिम संस्कार कर दिया। 3 साल बाद 21 अगस्त 2015 को मुंबई पुलिस ने श्याम मनोहर राय नाम के शख्स को गिरफ्तार करती है। उसे अवैध रूप से बंदूक रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इसी पूछताछ में राय खुलासा करता है कि 2012 में वो एक मर्डर में शामिल था। राय बताता है कि मर्डर करने के बाद लाश को रायगढ़ के जंगल में जला दिया और वहीं दफना दिया। राय के खुलासे के बाद जब मुंबई पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि रायगढ़ के जंगल में मई 2012 में सच में एक महिला की अधजली लाश के कुछ हिस्से मिले थे। राय की बताई जगह पर जब खुदाई की गई तो वहां से लाश के और कुछ हिस्से बरामद हुए। राय ने बताया कि वो कुछ समय पहले तक इंद्रानी मुखर्जी का ड्राइवर रह चुका था। राय ने मुंबई पुलिस को ये भी बताया था कि 2012 में इंद्रानी मुखर्जी ने शीना बोरा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इंद्रानी शीना को अपनी बहन बताती थी, लेकिन आगे जांच में पता चला कि शीना बोरा इंद्रानी की पहली बेटी थी
जो अपनी मां को मुंबई में घर दिलाने के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। जांच में ये भी सामने आया था कि इंद्राणी ने अपनी बेटी शीना और बेटे मिखाइल को छोड़ दिया था। शीना को अपनी मां के बारे में तब पता चला जब उनकी तस्वीर पीटर मुखर्जी के साथ एक मैगजीन में छपी थी। साल 2005 में इंद्राणी ने पीटर की मुलाकात अपनी बेटी शीना और बेटे मिखाइल से कराई, लेकिन ये झूठ बोला कि दोनों उनके छोटे भाई बहन हैं। तब से शीना भी उनके साथ रहने लग गई। साल 2012 के बाद शीना को कभी नहीं देखा गया। फिर 2015 में शीना के मर्डर के आरोप में इंद्राणी को गिरफ्तार किया गया। 6 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद इंद्राणी को जमानत मिल गई। उसके बाद उन्होंने ये भी खुलासा किया था कि शीना जिंदा है और विदेश में शिफ्ट हो गई है, क्योंकि राहुल उसका पीछा करता था। इसके बाद इस केस में और कुछ साबित नहीं हो पाए। क्या सच था, क्या झूठ था? सच में शीना की हत्या हुई थी या नहीं? ये सारे सवालों के जवाब अभी बाकी है। फिलहाल के लिए शीना बोरा का केस यही समाप्त होता है। जल्दी मिलते हैं किसी नए केस के साथ, तब तक के लिए बाय।